आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। 25वें का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं व मुद्दों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन, श्री दुर्गा ओइनम बेम देवी प्रथम महिला फुटबॉलर खिलाड़ी को पद्मश्री दिया गया था। दूसरा ऑप्शन, जिला डांग गुजरात 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला प्रथम जिला है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और चौथा है, 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म नो मैडलैंड को दिया गया। इसमें से असत्य गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा आंसर आपका असत्य है, क्योंकि 94 ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म नो मैडलैंड को नहीं, कोडा को दिया गया। आप ऑस्कर के विषय में 3 चीज याद रखिएगा: सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? और 4 ऑप्शन में दिया है। पहला जो है, ये पुस्तक और उनसे लेखक संबंधित जोड़ा है। एट होम इन द यूनिवर्स क्या बालकृष्ण मधुर का है। दूसरा, द मोदी गैम्बिट तुषार कपूर का है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हरदीप सिंह पुरी का है। अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर का है। इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो दूसरा जोड़ा गलत है, याद रखिएगा। द मोदी गैम्बिट तुषार कपूर का नहीं, संजू वर्मा का है। और जो है तुषार कपूर का बैचलर डेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? 4 ऑप्शन, मीराबाई चानू भारोत्तोलन, साक्षी मलिक कुश्ती, निकहत जरीन बैडमिंटन और शरद कमल टेबल टेनिस। आंसर हो जाएगा तीसरा, निकहत जरीन। ये बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, ये मुक्केबाजी से बॉक्सिंग से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? योजना संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? पहला, सिक्किम बहिनी योजना। दूसरा, दरवाजे पर शिक्षा योजना तमिलनाडु। और खेल नर्सरी योजना केरल। अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान। इसमें से कौन सा गलत है? तो तीसरा आंसर इसमें से गलत है। खेल नर्सरी योजना केरल का नहीं, हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत वाले प्रश्न जानबूझ के दिए जाते हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक आपके प्रश्नों की तैयारी हो सके। इस पर ध्यान दीजिएगा। वीडियो को अभी तक जो लोग लाइक न किए हों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे और मेरे टीम का मोटिवेशन बना रहे और ऐसे ही आपके सामने अच्छे अच्छे प्रश्नों को एग्जाम तक हम लोग लेकर आते रहें। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? पहला ऑप्शन है उद्यान कृषि गुलाबी क्रांति। दूसरा, उर्वरक क्रांति भूरी क्रांति। तीसरा, मत्स्य पालन नीली क्रांति। और चौथा, खाद्य उत्पादन हरित क्रांति। तो इसमें से गलत जोड़ा है पहला, उद्यान। याद रखिएगा, सुनहरी क्रांति से संबंध होता है, गुलाबी क्रांति से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? पहला, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का 180वां स्थान था। दूसरा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का 151वां स्थान है। और विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत का 135वां स्थान है। और विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का 136वां स्थान है। तो इसमें से गलत जोड़ा दूसरा हो जाएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का 150वां स्थान है, 151 नहीं होगा। ये चारों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। पहला, हापुड़। दूसरा, संत रविदास नगर। तीसरा, कौशाम्बी। और चौथा, श्रावस्ती। तो इसमें से आंसर हो जाएगा पहला, हापुड़। हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, याद रखिएगा। लेकिन पहले संत रविदास नगर था, जो दूसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे, कहीं की किताबों में अभी भी ये लिखा हुआ है। और इसका आंसर सबसे छोटा हापुड़ है, एग्जाम में आ चुका है ये। कौशाम्बी क्या है? जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित जो है जिला है, कौन सा? कौशाम्बी। श्रावस्ती क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन, पहला 11 सितंबर। दूसरा 22 सितंबर, 30 दिसंबर,
चौथा 16 सितंबर, तो आंसर हो जाएगा 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया जाता है। तो 22 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 22 सितंबर को गेंडा दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर को प्रदूषण दिवस मनाया जाता है, आ चुका एग्जाम में ये। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है, कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीएस का पूर्ण रूप है डिजिटल डेटा डेट सर्विस, डिजिट डाटा स्टोर, डिजिट डाटा सर्विस, डिजिटल डाटा स्टोरेज। आंसर हो जाएगा चौथा डिजिटल डाटा स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन में। पहला ऑप्शन 1 अप्रैल 2010 को, दूसरा 28 सितंबर 1993 को, तीसरा 12 अक्टूबर 2005 को, चौथा 15 अगस्त 1995 को। आंसर हो जाएगा तीसरा, भारत में सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन लागू हुआ। ऑप्शन आप देख रहे होंगे, पहला 1 अप्रैल 2010 आपके एग्जाम में आ चुका है, यानी इस डेट को भारत में शिक्षा का अधिकार लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन जो है भारत में लागू हुआ। 28 सितंबर 1993 को क्या हुआ? 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, मानवाधिकार दिवस वैसे तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन लागू कब हुआ? 28 सितंबर 1993 को। चौथा ऑप्शन देखिए, 15 अगस्त 1995, इस दिन भारत में मिड डे की शुरुआत हुआ और इसी दिन भारत में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाला, चाय, कॉफी, इलायची, बादाम आदि की कृषि किस मिट्टी पर अधिक होती है? 4 ऑप्शन, जलोढ़ मृदा, दूसरा लाल मृदा, तीसरा काली मृदा, चौथा लेटराइट मृदा। आंसर हो जाएगा आपका लेटराइट मृदा पर जो है ये फसल अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर राज्य को केंद्र शासित राज्य कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 को, दूसरा 1 जुलाई 2017 को, तीसरा 26 जनवरी 2020 को और चौथा 31 अक्टूबर 2019 को। आंसर क्या होगा इसमें? 31 अक्टूबर 2019 को। आप जानते होंगे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ, 101वां संविधान संशोधन। और 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ? 26 जनवरी 2020 को जो है भारत में जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको 8 कर दिया गया, दादर नगर हवेली दमन दीव को मिला दिया गया। और 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदरगाह का जोड़ा गलत है। 4 ऑप्शन में। पहला पंडित दीनदयाल बंदरगाह उड़ीसा, दूसरा पंडित नेहरू बंदरगाह मुंबई, तीसरा तुतिकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, चौथा हल्दिया बंदरगाह कलकत्ता। आंसर हो जाएगा इसमें गलत जोड़ा है पहला, पंडित दीनदयाल बंदरगाह उड़ीसा में नहीं है, ये कांडला गुजरात में है। याद रखिएगा, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2022 खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? 4 ऑप्शन में। पहला रोजर फेडरर, दूसरा राफेल नडाल, तीसरा ऑप्शन नोवाक जोकोविच, चौथा कार्लोस अल्कराज। आंसर हो जाएगा दूसरा राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी मुद्रा का कौन सा जोड़ा गलत है? पहला फेसबुक की आभासी मुद्रा लिब्रा है, दूसरा जियो का आभासी मुद्रा जियो पॉइंट है, वेंजुला का आभासी मुद्रा पाउंड है और जापान का आभासी मुद्रा बिटकॉइन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। इसमें से गलत जोड़ा हो जाएगा तीसरा, क्योंकि वेंजुला का आभासी मुद्रा पाउंड नहीं पेट्रो है। याद रखिएगा, विश्व का प्रथम आभासी मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। 4 ऑप्शन में। पहला ऐच्छिक बेरोजगारी,
दूसरा चक्री बेरोजगारी, तीसरा घर्षणात्मक बेरोजगारी, चौथा संरचनात्मक बेरोजगारी। आंसर हो जाएगा चौथा संरचनात्मक बेरोजगारी। ये क्या होता है? जब दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव के कारण होता है, जैसे स्कूटर कंपनी बंद होकर कार कंपनी खुल जाए तो स्कूटर मिस्त्री बेकार हो जाएंगे, यानी संरचना के कारण ये बेरोजगारी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पौधा कीटभक्षी है? पहला डायोनिया कीटभक्षी पौधा, दूसरा ड्रोसेरा कीटभक्षी, तीसरा यूट्रिकुलेरिया कीटभक्षी और चौथा उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के संरक्षण की कौन सी विधि स्वस्थानीय संरक्षण या इन सिटू कंजर्वेशन नहीं है? चार ऑप्शन, पहला राष्ट्रीय पार्क, दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा जीन बैंक, चौथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आंसर हो जाएगा तीसरा जीन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला तिकड़ापाड़ा अभ्यारण्य उड़ीसा, दूसरा शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश, तीसरा दाजीग्राम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर, चौथा जल्दापार अभ्यारण्य असम। तो याद रखिएगा, इसमें सुमेलित नहीं है। चौथा जल्दापारा अभ्यारण्य असम में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का प्रसिद्ध कथन पट्टाभी की हार मेरी हार है किस अधिवेशन से संबंधित है? चार ऑप्शन, पहला 1938 हरिपुरा अधिवेशन गुजरात, दूसरा 1939 त्रिचुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश, तीसरा 1907 सूरत अधिवेशन गुजरात और चौथा 1924 बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा दूसरा 1939 त्रिचुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश। ठीक है, बताया गया था। इसमें क्या हुआ था कि पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस जो है जीत गए थे। जब ये कथन सुने तो उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया और अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चौथा ऑप्शन कि जो है बेलगांव अधिवेशन 1924 आप देख रहे होंगे, इसके विषय में कंटेंट आप बताइए, आप क्या जानते हैं बेलगांव अधिवेशन 1924 के विषय में। आपके एग्जाम में प्रश्न ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद की शहादत 27 फरवरी को, दूसरा गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को, और तीसरा भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 20 मार्च 1931 को, और चौथा कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को। इन चारों ऑप्शन में से जो है गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है? तो तीसरा इसका जोड़ा गलत है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 20 मार्च को नहीं है। ठीक है, आप बताइए किस डेट को है? मार्च के महीने में ही है 1931 में। जैसे जो है गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है? तो तीसरा इसका जोड़ा गलत है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 20 मार्च को नहीं है। ठीक है, आप बताइए किस डेट को है? मार्च के महीने में ही है 1931 में। नेक्स्ट दिवस निम्न में से कौन पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहलाता है? चार ऑप्शन में पहला आर्यभट्ट, दूसरा चंद्रमा, तीसरा रोहिणी और चौथा मंगल। तो आंसर हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। आर्यभट्ट क्या है? भारत का पहला जो है सैटेलाइट उपग्रह जो छोड़ा गया उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था, जो रूस के सहयोग से छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह बेखबर की उपाधि किसे दिया गया? चार ऑप्शन, पहला शाह आलम द्वितीय, दूसरा फर्रुखसियर, तीसरा जहांगीर शाह, चौथा बहादुर शाह प्रथम। आंसर हो जाएगा चौथा बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब के बाद जो शासन बने थे उन्हीं का नाम बहादुर शाह प्रथम था। और मुगल शासन के आखिरी बादशाह कौन थे? जो है बहादुर शाह द्वितीय थे। याद रखिएगा, जफर के नाम से कविता लिखते थे। आप पहला ऑप्शन देख रहे होंगे शाह आलम द्वितीय, भगोड़ा बादशाह इन्हें कहा जाता था। फर्रुखसियर घृणित कायर की उपाधि दी गई थी। जहांगीर शाह लंपट मूर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर का घटक या भाग नहीं है? चार ऑप्शन में पहला इनपुट यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट, तीसरा मेमोरी यूनिट और चौथा बेसिक यूनिट। आंसर हो जाएगा चौथा बेसिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधि के अंतर्गत परिचर्चा विधि में किसका समावेश है? चार ऑप्शन, पहला
छात्रों की अधिकतम भागीदारी प्रभावी। दूसरा, छात्रों की अधिकतम संचार प्रभावी। तीसरा, छात्रों की अधिकतम लिखित प्रभावी। चौथा, छात्रों की अधिकतम पाठ प्रभावी। आंसर हो जाएगा पहला, छात्रों की अधिकतम भागीदारी प्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक वर्ष 2022 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन गुजरात। आंसर हो जाएगा तीसरा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है? चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन मूल्यांकन करना, दूसरा पहचान करना, तीसरा क्रमबद्ध करना, चौथा उपचार करना। आंसर हो जाएगा तीसरा, क्रमबद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय कैनिंग के समय 1857 में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वह निम्न में से कौन नहीं है? पहला कलकत्ता, दूसरा बम्बई, तीसरा दिल्ली, चौथा मद्रास। आंसर होगा तीसरा, दिल्ली, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी। केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध का वह प्रकार जिसमें शोधकर्ता में सुधार होने के साथ कार्य परिस्थिति में भी सुधार की संभावना है। चार ऑप्शन, पहला मूल्यांकन परक शोध, दूसरा क्रियात्मक शोध, तीसरा मौलिक शोध, चौथा बृहत शोध। आंसर हो जाएगा दूसरा, क्रियात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महाविद्यालयों से संबद्धता की वर्तमान प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई? पहला 1857 में, दूसरा 1948 में, तीसरा 1928 में, चौथा 1966 में। आंसर हो जाएगा 1857 में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके